बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर मोहम्मद मुश्ताक शेख फ्रॉम BHS पॉइंट आपसे मुखातब हूँ। आज हम 8वीं जमात क्लास 8 से हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ग्रामर पोर्शन से हम आज पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो है आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसमें उर्दू में इसकी पहचान अगर हम करें, जैसे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, उर्दू में इसकी पहचान ऐसे आती है। तो हमने पढ़ा, इसके कायदे भी हैं। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस हैड प्लस बीन प्लस ing प्लस फर्स्ट द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा जो है, सब ही पर्सन एंड नंबर्स जो हैं इसके उनके सब्जेक्ट के साथ जो है मावने फेल जैसे हैड यहाँ है, हैड का इस्तेमाल होता है। और तीसरी बात जो है वो आगे चल के भी हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, तयशुदा वक्त जो दिया होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है। और जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। अब पॉजिटिव हमें पहले बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव जैसे I had been reading for 2 hours. For example लेंगे इसकी examples। नंबर 1, I had been reading for 2 hours। यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ये मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके साथ फॉर इस्तेमाल होगा। यहाँ पीरियड है 2 आवर्स, इसके साथ फॉर इस्तेमाल हुआ। तो ये इसका एक रूल था, फॉर इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, देखा आपने, हैड भी आ गया प्लस बीन भी आ गया, रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ing भी इसके साथ आ गया। फॉर 2 आवर्स जो है ऑब्जेक्ट, और फॉर जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फॉर इस्तेमाल होता है। अब आगे चलते हैं, एक और मिसाल लेते हैं हम। नंबर 2, we had been typing since 5 o'clock। we had been typing, since यहाँ आ गया SINC, since 5 o'clock। हम 5 बजे से टाइप कर रहे थे। यहाँ जैसे मैंने आपको कहा पॉइंट ऑफ टाइम है 5 बजे से, तो इधर सिंस का इस्तेमाल हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ। एक और इसी तरह हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से ही। तीसरी मिसाल हम लेते हैं इसकी। यू हैड बीन टेलीफोनिंग since morning। morning आप सुबह से टेलीफोन कर रहे थे। यहाँ भी सुबह जो आया ये
पॉइंट ऑफ टाइम है, तयशुदा वक्त है, यहाँ भी सिंस का इस्तेमाल हुआ। एक और मिसाल, चौथी मिसाल लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। ही हैड बीन bathing for 3 hours। वो 3 घंटे से नहा रहे थे। इसमें भी आपने देखा सब कुछ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ही हैड आ गया, बीन आ गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बाथ आ गया, प्लस इंग आ गया, फॉर आया जो कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए 3 आवर्स जो यहाँ आया है, फॉर का इस्तेमाल हुआ। तो एक और मिसाल भी हम ले सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के, इसमें क्या होता है कि इसका भी जो रूल है, सब्जेक्ट रूल और हो गया रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, एक मिसाल लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे आई प्लस है हैड या हैव भी आ सकता है। I have not been studying for 1 week. मैं एक हफ्ते से नहीं पढ़ रहा था। वही दूसरी मिसाल लेंगे इसकी। We had not been jumping for 2 hours। हम 2 घंटे से नहीं खेल कूद रहे थे। तो वही आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हैड भी आ गया, यहाँ नॉट भी आ गया, ये बीन भी आ गया यहाँ, और प्लस फर्स्ट फॉर जंप आ गया, प्लस इंग आ गया, और प्लस सब्जेक्ट आ गया 2 आवर्स जो ऑब्जेक्ट, और जो क्या कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फॉर यहाँ भी इस्तेमाल हो गया। एक मिसाल और ले सकते हैं हम। यू हैड, तीसरी मिसाल लेंगे, यू हैड नॉट बीन सर्विंग 3 for 3 years। आप 3 साल से वहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे। यहाँ भी आ गया यू, जैसा आपने देखा, सब्जेक्ट हैड आया, नॉट भी आ गया, बीन भी आ गया, ये क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस एंग आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल लें, द child had not been crying since last night। बच्चा रात से चला नहीं रहा था। तो इसमें भी जो है ये जो टाइम है वो क्या कहते हैं, वो है पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ सेंस आया। यहाँ जो ये सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ